नमस्कार। अब इस समय हम जिस बात पे चर्चा करेंगे वह है पीसीओडी। पीसीओडी आज के समाज में सही मायने में कही जाए तो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई एक ऐसी बीमारी है जो हमारी नई जनरेशन को अफेक्ट कर रही है और दुख की बात है कि बहुत तेज़ी से ये फैल रही है। आजकल आप देखेंगे तो हर 10-15 में 1-2 लड़की आपको पीसीओडी से ग्रसित मिल जाएगी, जो कि बहुत बुरा रेशियो है। बट उसके लिए क्या कारण है अगर हम जानें और उससे कैसे बचा जा सकता है तो मे बी हमारी नई जनरेशन को उससे बहुत फ़ायदा होगा। पीसीओडी देखिए एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। एक्चुअली ये एक पीसीओडी तो नाम दिया गया है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, बट आज के ज़माने में ये एक सिंड्रोम माना गया क्योंकि ये नहीं सिर्फ ओवरी को अफेक्ट करता है बल्कि और भी हमारे ऑर्गन जैसे पैनक्रियाज हुआ, लिवर हुआ, उनको भी अफेक्ट करता है। सबसे पहला तो हम यही एडवाइस बच्चों में करते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं और आपका पीरियड रेगुलर नहीं हो रहा है तो उसके लिए परेशान नहीं होइए, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी अपने में ही पीसीओएस का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। तो पीसीओएस के लिए सजग होना ज़रूरी है, डरना ज़रूरी नहीं है। आप लोग अपना वज़न कंट्रोल करें, नियमित रूप से ज़रूर 20 से 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करें, मॉडरेट एक्सरसाइज करें जिसमें स्वेटिंग हो। तो चाहे उसके लिए आप साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें, जो भी कसरत करें, लेकिन डेफिनेटली करें ताकि उससे आपका वेट भी कंट्रोल में रहे। जंक फूड अवॉइड करें। स्ट्रेस और एंजाइटी को लोअर डाउन रखने के लिए कुछ बेटर और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लें जो आपके इंटरेस्ट के अनुकूल हो, ताकि यह सब जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फैक्टर्स हैं यंग जनरेशन के लिए ये सबसे पहले एडवाइजेबल है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखना। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में पीरियड के समय स्पेशली साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कॉमन टॉयलेट्स अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में भी आप अपने पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान रखें। पैड्स ज़रूर 4 से 6 घंटे में पीरियड के दौरान ज़रूर चेंज करें। और उसके साथ साथ आप लोग पीसीओएस में प्रिवेंशन के लिए तो मेन है आहार जो है उसमें सीजनल वेजिटेबल्स जो हैं, फ्रूट्स हैं, इन सबको, हरी साग सब्जी, इन सबको खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं, दूध पिए। ये सब चीज़ें आपको दूध जो है, कोई भी चीज़ मना नहीं होती है पीसीओएस में, बस आपको एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने हैं, क्योंकि पीसीओएस जैसे मैंने बोला एक सिंड्रोम है जो सब ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है। तो जिन बच्चों में पीसीओएस अगर आ रहा है, जिन लड़कियों में पीसीओएस आ रहा है, तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, इंसुलिन हमारे बॉडी के एक ऑर्गन पैनक्रियाज में बनता है और उसका काम होता है बॉडी में ग्लूकोज अपटेक बढ़ाना। तो जो ग्लूकोज हमारा लिवर में जाके अपटेक होता है उसके एक्शन को इंसुलिन सहयोग करता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर होगी तो बॉडी में ग्लूकोज अपटेक अच्छे से नहीं होगा, तो वो टेंडेंसी बनेगी भविष्य में शुगर बढ़ाने की। तो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर 40 के पार उन महिलाओं में जो पीसीओएस से ग्रसित है उनमें हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर की भी तकलीफ़ें पाई जा सकती हैं। तो यूजुअली जो लड़कियां पीसीओएस से ग्रसित होती हैं उसमें थायराइड की कमी पाई जा सकती है, टीएसएच बढ़ा हुआ हो सकता है, उसमें इंसुलिन लेवल बड़ा हो सकता है, और इन सब वजहों से ही उसका पूरा जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जो एक हार्मोन का संतुलन है, वह बिगड़ जाता है और माहवारी नियमित रूप से नहीं आती है। तो ऐसे में अगर 2 महीने में एक बार अगर पीरियड आ रहा है तो लड़कियों के लिए उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए। हाँ, 2 से 3 महीना, 4 महीने तक पीरियड नहीं आए तो डॉक्टरी सलाह लीजिए और साथ साथ दवाओं पे कम और लाइफस्टाइल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, लेकिन जो महिलाएं एक बार विवाह कर चुकी हैं, विवाहित महिलाएं हैं, उनको हम यही सलाह देंगे कि अगर आप पीसीओएस को झेल रही हैं या इस तरह की दिक्कतें फेस कर रही हैं तो आप कोशिश कीजिए कि फैमिली अपनी शादी के 5 से 10 साल के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि फैमिली कंप्लीशन के लिए हम लोग एडवाइस इसलिए देते हैं क्योंकि ओवरी में अगर मल्टीपल सिस्ट हैं, यानी कि ओवरी के अंदर हार्मोन प्रोडक्शन जो है वो एडिक्वेट नहीं हो रही है, तो उसमें गर्भ धारण करने में आगे दिक्कतें आ सकती है। तो जब आप यंग एज में गर्भ धारण कर लेंगी तो उन दिक्कतों से भी बच पाएंगी। साथ साथ जैसे मैंने बोला कि शुगर, ब्लड प्रेशर बढ़ने का वजन की वजह से भी और हार्मोन
हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से, थायराइड का, इन सब का बढ़ने का रिस्क रहता है, तो वह भी प्रेगनेंसी पे अपना बुरा इफेक्ट डालती हैं। तो इसलिए आप अगर 25 से 35 साल की उम्र में अगर कंसीव करती हैं और फैमिली कंप्लीट करती हैं, तो वह आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, पीसीओएस से अगर आप ग्रसित हैं या नहीं भी हैं तो भी। तो बस यही है, मेन है समाधान और सजग रहना।